चलिए, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने मानव यानी मानव एकता दिवस। मानव एकता दिवस अपने पूरे भारत में मनाया जाता है। तो अपने भारत में एकता दिवस ये क्यों मनाया जाता है, तो हम लोग सीधी सी आम तौर पर जानते हैं कि मानव एकता दिवस यानी बहुत सारे एक संगठन होते हैं। मानव सभी के अंदर एक अच्छा विचार, सुविचार होना चाहिए, आपसी कोई टकराव नहीं होना चाहिए, सबों के बीच मेल होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, एकता। सुने हैं ना, एकता में बल है। तो एकता का मतलब वही, जैसे एक कहावत है कि एक लाठी को कोई एक इंसान तोड़े तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और एक बार में 3-4 लाठियाँ दे दी जाए उसी इंसान को तो तोड़ने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ बढ़ जाता है। तो वही हम लोग कहते हैं एकता में बल है। एकता में वास्तव में बल होता है। तो हम लोग भारतवर्ष में इसका एकता कैसे, इसको अच्छे से हम लोग, क्या इसका मतलब होता है, कैसे मनाया जाता है अपने भारत में। तो गरीबी और अनमोल सतत विकास एवं लक्ष्यों को, एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अपने दुनिया में सबसे सहयोग सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से इसका प्रस्तावित किया गया था, ताकि विभिन्न देशों के आपसी संबंध एवं सहयोग बने रहे, कोई आपसी टकराव ना हो सके, कोई आपसी रुझान ना आ सके। इसी के लिए एकता का बल अपनाया गया था। चलिए, आज के हम लोग इस सेशन में बात करेंगे कि आर्टिकल में आपको 20 दिसंबर से जुड़े इतिहास के बारे में, आखिर इस दिन से जुड़ी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं कौन सी है जो अपने एकता दिवस को ही मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एकता दिवस एकजुट को कहते हैं। एकता, न कि आपसी कोई विवाद, न कोई जाति हो। तो हम लोग सीधी सी बात समझते हैं कि एकता में ही बल होता है। तो इन घटनाएं को एकता की जब शुरुआत हुई अपने भारत में, तो एकता की जब शुरुआत हुई, एकता को लोगों के बीच प्रस्ताव किया गया, तो क्या समझा गया, हम लोग एक दल होंगे, एकजुट होंगे, न जाति न अन्य जाति से भेदभाव होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा। इसीलिए हम लोग घटनाएं और उन्हीं के साथ बहुत सारे इसके एकता से जुड़े बहुत सारे घटनाएं हम लोग घटे, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला। इसीलिए इसको एक इतिहास के रूप में भी पढ़ा जाता है। तो हस्ती का जन्म हुआ था। एक हस्ती नाम का व्यक्ति था, उसका जन्म 20 दिसंबर को ही हुआ था। और न जाने उसमें 1993, ठीक है, 1993। चलिए, पीछे सबको समझ में आ रही है, चलिए अच्छी बात है। 1893 में परेशलाल, क्या था नाम, परेशलाल, गांव एक शारीरिक जोंगिए एवं मुक्केबाज, जिसको आप लोग कहते हैं ना हम लोग फाइट, उनको 20 दिसंबर को ही राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उनका जन्म 20 दिसंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। और सारे महापुरुष थे जो हमारे भारत में एकता का प्रस्ताव लाए, उनका रुझान आया। एकता में बल है, तो इसको लोगों के बीच कैसे प्रस्ताव किया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा। तो इनके
जो भी मानव एकता के बारे में जो भी अपने बारे में अपने जो भी अपना विचार सुविचार बताया, तो उसमें एक और है 1960 में भारत राजनेता और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म 20 दिसंबर 1960 को हुआ था। उसका काफ़ी इसमें योगदान था उनका। और एक और महापुरुष थे जो कि 1965 में भारतीय मूल के अमेरिकी कण भौतिक आसूस रजत खान, जो हिंदी के सिनेमा में काम करते थे। इनका जन्म 20 दिसंबर को हुआ था, इसीलिए 20 दिसंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और 1984 में भी एक और महापुरुष थे जिनका फिल्म से रिलेटेड है, भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्देशक समाज सेवी या हित, जिन्होंने मलयालम क्या था नाम मलयालम सिनेमा में काम किया था, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो हम लोग इससे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कि अपनी आस पड़ोस या गांव समाज जो भी है, हम लोग को एकजुट होना चाहिए, एकजुट का एक समूह होना चाहिए, ताकि हम लोग पे दुश्मनों का बहुत सारा अट्रैक्शन, मतलब उनका बहुत सारा सोचते हैं कि नहीं कि ऐसे लोग बिखरे हैं तो उन पे हम वार कर सकें। नहीं, एकता का मतलब ही होता है, एकता में बल होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। 1884 में हिंदी टेलीविज़न उद्योग में काम करने वाले भारतीय अभिनेत्री संजीदा शेख का जन्म 20 दिसंबर 1984 को हुआ था। इन लोगों को काफ़ी इसमें योगदान रहा था। और 1993 में परेशलाल एक डॉक्टर थे, शौकिया मुक्केबाज थे, जिन्होंने इसमें काफ़ी योगदान दिए थे। एक थे ठक्किम मस्जिद, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीति के नेता और पूर्व विधानसभा के सदस्य भी थे, जिनका जन्म 1909 ईस्वी में हुआ था, 20 दिसंबर 1909 ईस्वी को। तो भारतीय राष्ट्रीय बहुत सारा महापुरुष थे जिन्होंने अपने एकता को दिखाया, एकता में बल आया। तो हम लोग को पता चला कि नहीं, आपस में लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। एकता में बल उसी को कहते हैं जो मिल के रहें, न कि बिखर के रहें। बिखर के रहने पे आप कहीं भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। सोच सकते हैं कि जिनका आज फैमिली, आज की जो जनरेशन चल रही है, उसमें जिनका फैमिली एकजुट आज भी है, उसमें आप लोग को देखने को मिलता होगा कि कितना उसमें एकजुट है, एक बल है, एक दल है। उसी को तो एकता का बल कहते हैं। बिखर जाने से ना आपको कोई पूछेगा, ना आपके कोई परिवार को, जो है अपना खुद समझना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं भी रहिए, घर परिवार समाज राष्ट्र देश विदेश कहीं भी एकजुट होना चाहिए, एक दल होना चाहिए। उसी को एकता में बल कहते हैं। तो आप लोग मेरे इस लेक्चर से आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टेड आया होगा और आप लोग मेरे द्वारा बोले गए जो भी शब्द आप लोग को ये कहीं ना कहीं लाभदायक आपको लिए होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।